क्या आप किशमिश और मुनक्का रोज़ खाते हैं लेकिन आज तक ये नहीं जानते कि दोनों में असली फ़र्क क्या है? कौन ज़्यादा ताकत देता है, किससे कब्ज़ ठीक होती है, कौन डायबिटीज़ वालों के लिए बेहतर है और क्यों आयुर्वेद में मुनक्का को औषधि कहा गया है? तो आज के इस वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेद के हिसाब से किशमिश और मुनक्का को कंपेयर करेंगे और इसे कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किसे नहीं खाना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो के अंत में एक ख़ास ट्रिक आपको बताऊंगी, उसे देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, कहने को तो किशमिश और मुनक्का दोनों ही सूखे हुए अंगूर हैं, लेकिन एक बेसिक जो डिफरेंस होता है दोनों में कि किशमिश जो होती है इसका साइज़ छोटा होता है और जनरली इसके अंदर बीज नहीं होते हैं। वहीं मुनक्का जो है इसका साइज़ बड़ा होता है और इसे अगर आप खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर 1 या 2 बीज आपको ज़रूर मिलेंगे। मुनक्का की मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होती है, आयुर्वेद में इसे द्राक्ष भी कहा जाता है। मुनक्का कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी शरीर में शीतलता लाता है, आपके शरीर में वात और पित्त में संतुलन लाने का काम करता है। और साइंस के नज़रिए से देखें तो मुनक्का में फ्लेविनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए ये आपके शरीर को इन्फ्लेमेशन से दूर रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि किशमिश और मुनक्का खाने से आपके शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला जो फ़ायदा आपको मिलता है वो डाइजेशन में मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में मिलता है। किशमिश और मुनक्का दोनों में ही फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आपका बाउल मूवमेंट सही होता है, आपको कब्ज़ से राहत मिलती है। लेकिन आयुर्वेद में कब्ज़ के लिए ख़ास तौर से मुनक्का, भीगा हुआ मुनक्का ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो घरेलू तरीका आपको बता देती हूँ मुनक्का खाने का कि रात को 6 से 7 मुनक्के आपको पानी में भिगो देने हैं। सुबह इस मुनक्के में से बीज निकाल कर मुनक्के को आप चबा चबा कर खा लीजिए और चाहे तो ऊपर से दूध पी लीजिए। सर्दियों के दिनों में आप मुनक्के को दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं। 5-7 मिनट उबाला, दूध पी लीजिए और मुनक्के में से बीज निकाल कर मुनक्के को भी आप खा लीजिए। ये शरीर में ताकत भी लेकर आएगा, पोषण भी देगा और आपका पेट भी साफ होगा। और सर्दियों के दिनों में आपके शरीर को गर्माहट भी मिलेगी, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और किशमिश और मुनक्का दोनों ही एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, क्योंकि दोनों में ही फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। ख़ास तौर से जो लोग खेल कूद में हैं या जिम जाते हैं, उन्हें अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो किशमिश और मुनक्का दोनों ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुनक्का में आयरन और कुछ ख़ास विटामिन बी होते हैं, तो इसीलिए आयुर्वेद में शरीर की कमज़ोरी दूर करने के लिए, शरीर में खून बढ़ाने के लिए मुनक्का का सेवन उपयोगी बताया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर सीवियर एनीमिया है तो केवल मुनक्का का सेवन जो है वो इलाज नहीं है। चौथा फ़ायदा जो आपके लिए किशमिश और मुनक्का देते हैं वो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए। एक रिसर्च के अनुसार किशमिश में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टडीज़ में रेजिन्स यानी किशमिश खाने से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क मार्कर्स जो होते हैं वो भी इम्प्रूव हुए। और जैसा मैंने बताया ना, मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी एजिंग को स्लो करने के लिए भी मुनक्का जो है बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किशमिश और मुनक्का में से बेहतर कौन है, तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट। किशमिश जो है वो कई बार थोड़ी सी खटास लिए हुए होती है, लेकिन मुनक्का गहरी मिठास वाला होता है। किशमिश छोटी होती है, मुनक्का बड़ा होता है। सीड्स की बात की जाए तो किशमिश सीडलेस होती है, उसमें बीज नहीं होते हैं, मुनक्का में बीज होते हैं। किशमिश से भी आपको पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन मुनक्का जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आपके पाचन को आसान बनाता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार किशमिश के जो फ़ायदे हैं वो मध्यम है, लेकिन मुनक्का को ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाला बताया गया है
आयुर्वेद में। एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों में होते हैं, लेकिन मुनक्का में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है। खाने का स्वाद बढ़ाना है, खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं। लेकिन कब्ज़ है, शरीर में कमज़ोरी है, सूखी खांसी हो रखी है, लंबी बीमारी से उठे हैं, आपको रिकवर करना है, तो आपके लिए मुनक्का ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी सच ये है कि दोनों ही हेल्दी हैं, बस दोनों के पर्पस जो हैं वो अलग अलग हैं। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग कि कैसे खाना है और सही मात्रा क्या है। बेस्ट तरीका है रात भर भिगो कर खाना, क्योंकि जब आप रात भर इन्हें भिगोते हैं तो इनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाती हैं, टैनिन्स की मात्रा कम हो जाती है और पचने में आसान हो जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जब आप इन्हें भिगो कर खाते हैं तो शरीर में वात को कम करते हैं। सही मात्रा क्या है? किशमिश अगर ले रहे हैं तो 5 से 10 किशमिश काफ़ी हैं। मुनक्का 4 से 7 मुनक्का आपके लिए काफ़ी रहेंगे। और बच्चों के लिए इसकी डोज आपको आधी कर देनी है। जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं वो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में लेना है, क्योंकि दोनों में ही शुगर भी काफ़ी है और कैलोरीज भी काफ़ी हैं। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग कि किन लोगों को सावधानी रखनी है। जो लोग डायबिटिक हैं, दूसरा जो वज़न कम करना चाहते हैं, तीसरा IBS जैसी कोई समस्या है, तो आपको मात्रा पर ध्यान देना होगा, अपने शरीर को सुनते हुए लेना होगा। और परेशानी बहुत ज़्यादा है तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनिंग मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तब भी आपको किशमिश और मुनक्का खाने से पहले सावधानी रखनी है, क्योंकि ये दवाइयाँ जब आप लेते हैं ना तो कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट कर सकती है। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि क्या खाना चाहिए, किशमिश या मुनक्का? एक लाइन में बता देती हूँ कि अगर आप डेली न्यूट्रिशन के हिसाब से ले रहे हैं तो किशमिश आपके लिए सही है, लेकिन न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिनल वैल्यू भी आपको चाहिए तो मुनक्का बेटर ऑप्शन है। एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी सुपर फूड जो है वो मैजिक नहीं होता है। ओवरऑल आप दिन भर में क्या खाते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, वही डिसाइड करती है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। और चलते चलते एक बोनस ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि अकेले किशमिश या मुनक्का का सेवन करने से कुछ लोग कहते हैं कि उनका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक होता है। तो इसके लिए किशमिश को अकेले खाने के जगह आप उसके साथ बादाम का सेवन कर सकते हैं, भीगे हुए चने खा सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इस पर आप क्लिक करके देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।